Welcome back to my YouTube channel Lovez Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.2 के हमने 1 to 8 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे. अब इस लेक्चर में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 से लेके देन 12 तक, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज बहुत बड़ी थी. अगर वो सारे एग्जाम्पल एक ही वीडियो में आ जाते तो एक वीडियो बहुत लंबा चला जाता. इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे. आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. क्या दिया देखो, ए पॉइंट दिया है हमें. ए पॉइंट दैट इज h, -6, b 2, 3, c -6, k are the coordinates of vertices of a triangle whose centroid g 1 as 1, 5. Find h and k. तो एक चीज बता देता हूँ, सिनेरियो आपको बता देता हूँ, लॉजिक कैसे आपको आंसर की तरफ अप्रोच रखना है. तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एंड ये जी क्या है हमारा, सेंट्रॉइड. जी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले से दैट इज 1, 5. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, h, 6, -6. बी के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है -6, k. अब देखो हमारे पास ए बी सी भी है और सेंट्रॉइड जी दैट इज एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमें. सिंपली सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करो, आपको h एंड k की वैल्यूज मिल जाएगी. देखो यहाँ क्या बनेगा, x1 y1, ये x2 y2, ये है x3 y3 एंड ये बनेगा x, y. सिंपल है, ये हमने बेसिक्स में मतलब प्रैक्टिस सेट 5.2 के पहले ये देखा था. अब x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3. तो x की वैल्यू है हमारे पास 1, x1 की वैल्यू h प्लस 2 प्लस -6, 2 -6 डिवाइड बाय 3. मतलब इसके हिसाब से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. उसी तरह हमें k की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट्स हमें फॉर्मूला लिख दो, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. तो आते हैं हमारे आंसर के ऊपर, 1 बाय 1 चीजें लिखेंगे. ये रहा लॉजिक. अब लेट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स h, -6, h, -6 इज x1 y1. देन b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 3 इज x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट्स देखो -6, k, c -6, k इज x3 y3 एंड सेंट्रॉइड g जो कि वो भी गिवन है हमें, सेंट्रॉइड g के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 5 इज ये बनेंगे हमारे x, y. तो सारी बाइफर्केशन हम नीचे लिख देंगे जिसके कारण हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी. तो x1 इज इक्वल टू h, y1 इज इक्वल टू -6, ये बन गया x1 y1. देन x2 y2, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3. सिमिलरली x3 y3, x3 क्या बनेगा, -6 एंड y3 इज इक्वल टू k. एंड फाइनली x एंड y दैट इज सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5. ये सारी बाइफर्केशन हमने लिख दी. अब सिंपली क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला लिख दो. x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3. x की वैल्यू 1, सिंपली वैल्यूज पुट डाउन कर दो. 1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू h प्लस x2 प्लस x3 मतलब 2 प्लस -6 मतलब 2 - 6 डिवाइड बाय 3. तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 3 इज इक्वल टू h -4. तो -4 यहां आएगा तो 3 + 4 हो जाएगा, दैट इज h की वैल्यू मिलेगी हमें 7. तो करेंगे h इज इक्वल टू 3 +
4, दैट इज h इज इक्वल टू 7। h की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की कैलकुलेट करनी है। y के लिए क्या करेंगे, सॉरी k की वैल्यू के लिए y कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू y1 माइनस 6 प्लस y2 3 प्लस y3 k डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 15, सॉरी थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 15 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 प्लस k। तो माइनस 3 LHS में आ जाएगा तो 15 प्लस 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 प्लस 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो h एंड k की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 7 एंड 18। तो यहाँ लिख दो देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ h कॉमा k, नहीं h एंड k की सेपरेट लिखनी पड़ेगी। वैल्यूज ऑफ h इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 18। तो लिख दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है h की वैल्यू 7 एंड k की वैल्यू k की वैल्यू 18 प्लस 18, h की 7 k की 18। तो नोट डाउन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB विथ A 2,7 एंड B -4, -8। अब देखो पहले ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन। एक लाइन बना दी, उसके 3 समान हिस्से कर दिए। तो देखो अगर A B C D, एक लाइन सेगमेंट थी AD, उसके 3 समान हिस्से कर दिए, उसका मतलब क्या है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। इसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन, 3 समान हिस्से बना देना। तो हमारे पास क्या है अभी देखो, AB लाइन सेगमेंट है एंड PQ क्या कर रहा है, उसके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है। पॉइंट P एंड Q क्या कर रहा है, उसको इक्वल 3 हिस्सों में कट कर रहा है। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट ट्राइसेक्शन पॉइंट्स, मतलब P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एक चीज, पॉइंट P एंड Q क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB बन जाएगा। वो लिखते हैं पहले। A कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7 एंड B -4, -8। क्या करना है हमें, P एंड Q फाइंड आउट करना है। तो लेट P x1 y1 देते हैं, चलो इसको x1 y1 एंड Q के पॉइंट्स x2 y2 ट्राइसेक्ट सेड AB। ट्राइसेक्शन का मतलब मैंने अभी बताया, ट्राइसेक्ट मतलब 3 समान हिस्से। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन बन रहा है हमारा। अब P पॉइंट, लेट्स सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें P पॉइंट्स के लिए सोचना पड़ेगा। फॉर पॉइंट P, अब पॉइंट P के लिए P क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P। तो किस हिस्से में, AB अपॉन PB, AP अपॉन PB में सेक्शन कर रहा है। पर हमारे पास रेशो नहीं है, तो पहले रेशो फाइंड आउट करते। देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू, अब AP अपॉन PB को कैसे लिख सकते हैं, AP एज इट इज, और PB को लिखेंगे, PB किससे बन रहा है, PQ प्लस QB, क्योंकि वो भी समान हिस्से, PQ प्लस QB। उसका रीजन लिख दो, P डैश Q डैश P, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो। अब PQ इज इक्वल टू QB हमने ये भी लिखा था, और इन दोनों का हम AP भी लिख सकते हैं, मतलब PQ एंड QB की जगह हम AP डाल देंगे। देखो AP अपॉन AP प्लस AP, क्या कर दिया मैंने, PQ एंड QB की जगह AP पुट कर दिया, AP प्लस AP। तो क्या बन जाएगा, AP अपॉन 2AP, तो AP कैंसिल हो जाएगा और 1/2 रेशो मिलेगा। मतलब पॉइंट P सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1/2। देखो यहां बन रहा है, देखो
ये 3 हिस्से होंगे तो 1 एंड ये 2 हिस्से 1:2, वो तो हम वैसे ही बता सकते हैं, पर यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:2। इसका मतलब क्या है, हमें रेशियो मिल गया M/N इज इक्वल टू 1:2। किस पॉइंट के लिए, पॉइंट P के लिए चल रहा है, Q की बात नहीं चल रही, सिर्फ पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। तो ये मिल गया हमें रेशियो। अब क्या करना है, सिंपली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, चलो पहले P के करते हैं। P का मैंने क्या पॉइंट दिखाए थे, x1 एंड y1। तो x1 पॉइंट के लिए क्या बनेगा, M x2 मतलब -4 x2। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो m है हमारे पास 1, -4 b पॉइंट का x2 पॉइंट बन जाएगा -4 प्लस n क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ लिखता हूँ, चलो m क्या है 1, n क्या है 2 एंड x1 मतलब इसका पॉइंट दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये बन गया हमारा x के लिए। तो कैलकुलेशन करते हैं आगे, चलो x1 इज इक्वल टू, p के कोऑर्डिनेट्स के लिए चल रहा है सब कुछ, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4 दैट विल बी -4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो -4 प्लस 4 क्या बनेगा 0, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 0/3, तो x1 क्या बन रहा है 0, मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बन रहा है 0। अब y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, चलो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y2 y1 किसके हो जाएंगे, a एंड b पॉइंट्स के लिए। m क्या है हमारा 1, y2 मतलब -8 प्लस 2 दैट इज 1, सॉरी n क्या है हमारा 2, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 एंड y1 दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 1 प्लस 2। कर दो कैलकुलेशन, -8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। तो -8 प्लस 14 क्या बन जाएगा, प्लस 6/3 डिवीजन कर दो, मिलेगा 2, मतलब y1 की वैल्यू मिली हमारे पास 2। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें 0,2। देयरफॉर यहां लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू 0,2। नोट डाउन कर लो आंसर। P के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी तक फाइंड आउट किए। अब पहुंचते हैं हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स दैट इज Q के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां लिखता हूं 0,2, ये बने हमारे P के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या फाइंड आउट करना है Q के कोऑर्डिनेट्स। तो ये पहले सारी चीजें लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये मैं रब कर देता हूँ, देन सॉल्व करते हैं पॉइंट Q के लिए। नोट डाउन कर दो ये सारी चीजें। तो करेंगे फॉर पॉइंट Q, यहां तक रब कर देता हूँ, ये ऊपर वाला एज इट इज। फॉर पॉइंट Q अब क्या करना है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। फॉर पॉइंट Q, अब देखो Q पॉइंट सेगमेंट AB को डिवाइड कैसे करेगा, AQ अपॉन QB। देयरफॉर AQ अपॉन QB इज इक्वल टू, AQ अपॉन QB को कैसे लिख सकते हैं हम, AQ को लिखेंगे AP प्लस PQ डिवाइडेड बाय QB एज इट इज। इसका रीजन क्या बनेगा, AQB, A डैश Q डैश B, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो AP प्लस PQ अपॉन QB। तो यहाँ देखो AP एंड PQ क्या लिख सकता हूँ उसकी जगह में QB। तो डायरेक्टली लिखता हूँ QB प्लस QB डिवाइडेड बाय QB, मतलब 2QB डिवाइडेड बाय QB, QB कैंसल दैट विल बी 2/1। मतलब ये सारा रब कर देता हूँ, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। 2/1 किसका रेशियो मिलेगा हमें, AQ अपॉन QB।
ए क्यू, देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू 2:1। देयरफॉर इसके लिए m/n रेशो क्या हो जाएगा 2:1। देखो सिंपल है, इसके 2 पार्ट्स और इसका एक पार्ट, मतलब 2:1। ऐसे भी कर सकते हो आप, पर आपको ये चीजें सारी लिखनी पड़ेंगी। m/n 2:1 रेशो बन गया। अब क्यू पॉइंट्स कैसे डिसाइड किया था हमने, अज्यूम किए थे x2 एंड y2। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू यम, देखो x का फॉर्मूला क्या होता है, यम x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय यम प्लस n। सिंपल, यहाँ पुट कर देना है। यम क्या है हमारा पॉइंट यहाँ 2, x2 की वैल्यू दैट विल बी -4 प्लस n की वैल्यू 1 एंड x1 बनेगा हमारा यहाँ 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1। तो देखो x2 एंड x1 क्या बनेगी, मैं इस पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, पॉइंट a एंड b के लिए, ना कि पॉइंट p एंड q के लिए। ये सिंपल जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, क्योंकि एंड पॉइंट्स के ही पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं उस मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, जो पॉइंट सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। 2 into -4 -8 प्लस 2 into 1 2 डिवाइडेड बाय 3 -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 -8 प्लस 2 -6 डिवाइडेड बाय 3 कर दो कैलकुलेशन -2। तो x2 विल बी -2, x2 मिल गया हमें -2। अब फाइंड आउट क्या करना है, y2 पॉइंट q कोऑर्डिनेट्स का चल रहा है हमें, y2 इज इक्वल टू m2 into y1 that is y2 that will be -8। फॉर्मूला इसका हूँ यहाँ m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। फॉर्मूला याद रख लो, m क्या है 2, y2 क्या मिलेगा हमें y2 -8 बरोबर है, प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 a पॉइंट के लिए बनेगा दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब कर दो कैलकुलेशन, 2 into -8 -16 प्लस 1 into 7 7 डिवाइडेड बाय 3 -16 प्लस 7 दैट विल बी -9 बाय 3। कर दो डिवीजन, तो क्या मिलेगा -3। y2 की वैल्यू मिले हमें -3। अब पॉइंट q के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q विल बी -2, -3। नोट डाउन कर लो, -2, -3। तो यहाँ रहेगा -2, -3। ये बनेंगे ट्राई सेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स 0,2 एंड q के कोऑर्डिनेट्स -2, -3। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ a -14, -10 b 6, -2 is given, find the coordinates of points which divide segment AB in 4 equal parts। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था, ट्राई सेक्शन दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है हमें 4 इक्वल पार्ट्स। हमारा सेगमेंट लाइन सेगमेंट AB कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 2 3 4। अब देखो अगर ये ए बी, यहां मैंने वैसे ही फिगर बना के रखी है, फिर भी ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मैं इसको पी क्यू आर नेमिंग करता हूं, तो हमारा पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सिंपली ए क्यू क्या बनेगा, मतलब पॉइंट पी ए क्यू का मिड पॉइंट बन जाएगा एंड पॉइंट आर क्यू बी का मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हमने। सिंपली पहले क्या करना है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू के आगे ए के आगे, तो हम सिंपली पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सिमिलरली बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम आर के भी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो नोट डाउन कर लो फिगर, पहले फिगर नोट डाउन कर लो, ये लॉजिक मैंने अप्रोच बताया आपको कैसे सॉल्व करना है। आते हैं हमारे मेन आंसर की तरफ।
A and B given A -14 -10 and B 6, -2। अब 4 इक्वल पार्ट्स, तो लाइन सेगमेंट ए बी लिखता हूं डायरेक्टली। चलो, सेग ए बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? सेगमेंट पे, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड करने के लिए मदद कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? पॉइंट क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, देयरफॉर पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। सेग ए बी का क्यू क्या बन रहा है? हमारा मिड पॉइंट, क्योंकि 4 अलग, आप बना के देख लो, एक पेपर का स्ट्रिप ले लो, स्केल के हिसाब से पेपर का स्ट्रिप ले लो, उसके 4 अलग अलग हिस्से कर दो, जो कि 4 सेम हिस्से कर दो। फिर अगर आप मिडल पॉइंट पकड़ के उसको बेंड कर दोगे तो क्या बनेगा? एक सिमिलर, मतलब यहाँ क्यू पॉइंट से इस फिगर को बेंड कर देंगे तो ये 2 हिस्से दिखेंगे। तो पॉइंट क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट क्यू के लिए चल रहा है सब कुछ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। -14 प्लस 6 क्या बनता है? -8। तो -14 प्लस 6 -8 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी -4। तो x कोऑर्डिनेट किसके लिए? q के लिए, -4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं। चलो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -10 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या आता है? क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा था ओरिजिनल फॉर्मूला। तो ये 2 कहां से आया? बाय दैट फॉर्मूला। तो नोट डाउन कर लो। -10 -2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब -12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? -6। तो y कोऑर्डिनेट इज -6। तो किसके कोऑर्डिनेट मिले हमें? q के। देयरफॉर लिखो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q इज क्या बने? -4, -6। किसके कोऑर्डिनेट? q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पॉइंट q, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q आर इज -4, -6। यहां लिखता हूं -4, -6। ये बन गए q के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली p के फाइंड आउट करते हैं। सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं अलग से यूज करना, हमें बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही यूज करना है। तो पॉइंट p, यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। आपको अलग से नीचे लिखना पड़ेगा। ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ फिट नहीं हो रहा तो मैं एक एक पॉइंट रख करके आपको आगे आगे समझाते जाऊँ। देन नेक्स्ट, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेग AQ। तो AQ का पॉइंट P क्या बन रहा है? मिड पॉइंट AQ। अब क्या यूज करना है हमें? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -14 प्लस q चाहिए, क्योंकि हम AQ के बीच में मिड पॉइंट P दे रहे हैं, मतलब x1 एंड x2 ये बनेंगे -14 एंड -4। तो -14 -4 डिवाइडेड बाय 2, -14 -4 दैट विल बी -18 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर दो, x विल बी -9। x मिल गया। y कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब -10 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2। तो -10 ये प्लस माइनस माइनस, -10 -6 -16 डिवाइडेड बाय 2। डिवीजन कर दोगे तो -8। तो y कोऑर्डिनेट मिला हमें -8।
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -9, -8। यहाँ लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या है, -9, -8, -9, नोट डाउन कर लो, -9, -8। अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ भी लिखता हूँ, 1 मिनट, -9, -8, ये बन गए P के कोऑर्डिनेट्स। अब किसके लिए फाइंड आउट करना है, पॉइंट R। तो ये नोट डाउन कर लो, इसको रब करने वाला हूँ। पॉइंट R इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका बन जाएगा पॉइंट R मिड पॉइंट, भाई देख लो, Q एंड B का, सेगमेंट QB का पॉइंट R इज अ मिड पॉइंट। पॉइंट R इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB। अब क्या यूज करना है, बाय सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट किसके लिए अब कैलकुलेट करना है, QB के लिए, मतलब -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ आ जाएगा -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, -4 + 6, 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/2, दैट विल बी 1। तो ये बनेगा 1, x = 1। सिमिलरली y का फॉर्मूला y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 एंड y2 किसके बनेंगे, पॉइंट Q एंड B के, -6 + -2 डिवाइडेड बाय 2। कर दो कैलकुलेशन, -6 -2 डिवाइडेड बाय 2, -6 - 2 -8 डिवाइडेड बाय 2, -4। तो y कोऑर्डिनेट मिला हमें -4। नोट डाउन कर दो, y कोऑर्डिनेट इज -4, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R इज 1, -4। नोट डाउन कर लो, यहां भी लिख देता हूं 1, -4। तो ये बने हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स। P का कोऑर्डिनेट -9, -8, Q का कोऑर्डिनेट -4, -6 एंड R का कोऑर्डिनेट 1, -4। तो नोट डाउन कर लो इसका आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट 5.2। इफ A 20, 10, B 0, 20 are given, find the coordinates of point which divides the segment into 5 congruent part। मतलब अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। पहले क्या किया था, 2 इक्वल पार्ट्स, देन 4 इक्वल पार्ट्स। अब कितने इक्वल पार्ट्स है हमारे पास, लाइन सेगमेंट AB के हमारे पास टोटल 5 इक्वल पार्ट्स है। मतलब AP = PQ = QR = RS = SB। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट इन सारे जो बीच में आ रहे P, Q, R, S, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो देखो हमारा अप्रोच कैसे रहेगा, पहले तो पॉइंट P के ले लेते हैं। हमने पहले ऐसे एग्जांपल सॉल्व किया, इसलिए इस एग्जांपल को फास्ट सॉल्व करते हैं। देखो सेग, तो पहले तो चलो सेग AP, सेग AB डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स है इक्वल इसके, 5 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि अभी बताया था। तो इक्वल पार्ट्स मतलब AP = PQ = QR = RS = SB। ये हमारे इक्वल पार्ट्स है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, हमारा रेशो चाहिए, AP एंड PB का रेशो चाहिए। तो पॉइंट P डिवाइड्स, सिर्फ पॉइंट P के लिए चल रहा है हमारा, पॉइंट P डिवाइड्स सेग AB इन AP as to PB। अब AP as to PB हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर शायद मैंने 10 में सॉल्व किया था। हाँ 10 में AP/PB = कैसे लिख सकते हैं हम AP/PB को, AP/PB को देखो सारे इक्वल पार्ट्स है, तो PQ + QR + RS + SB, RS
प्लस यस बी, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। इसका रीजन क्या बताओगे आप? P, Q, R, S, B, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब PQ इज इक्वल टू, ये सारे हिस्से सेम है, सिमिलर टू AP, तो इन सारों की जगह हम AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे AP प्लस AP प्लस AP प्लस AP। कितनी बार AP हो गया हमारा? 4 टाइम्स। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? AP अपॉन 4 AP। AP कैंसल, तो बचेगा क्या? सिर्फ 1 अपॉन 4। तो AP अपॉन PB का रेशो कितना है? AP अपॉन PB का रेशो 1 अपॉन 4। तो लिखते हैं therefore AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1:4। मतलब M/N क्या आ जाएगा आपका? 1:4। मतलब रेशो AP अपॉन PB का M/N 1 अपॉन 4। अब पॉइंट कैलकुलेट, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P के लिए। तो क्या बनेगा? x कोऑर्डिनेट, देखो फॉर्मूला यहाँ लिख के रखता हूँ, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो पहले m n m लिख लो, 1 प्लस n क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। अब सिंपली अंदर के पॉइंट दैट इज x2 एंड x1। अब x2 एंड x1 किसके बनेंगे? पॉइंट A एंड B के। x2 क्या है? 0, x1 क्या है? 20। तो ये बना x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 20 दैट विल बी 80, 80 अपॉन 5। तो 80 अपॉन 5 कर दो, आपको मिल जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू मिला हमें 16। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 16। अब सिमिलरली y के लिए कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, पहले तो देखो y का फॉर्मूला क्या होता है? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या हो जाएगा? m एंड n लिख लो पहले। m एंड n कितना है? 1 प्लस 4। अब इंटरनल ब्रैकेट भर दो, 1 अपॉन 4 ये नीचे। तो y2 की वैल्यू 20, y1 की वैल्यू 10, 20 और यहाँ 10। तो 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 दैट विल बी 20 प्लस 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 5। तो 20 प्लस 40 60, 60 बाय 5 कर दो कैलकुलेशन। 60 बाय 5 क्या बनेगा? 12। तो y इज इक्वल टू 12। ये किसके कोऑर्डिनेट बन गए हमारे? पॉइंट P के। तो यहाँ 1 बाय 1 लिखेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स बने हमारे 16, 12। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 16, 12। तो ये बन गए P के कोऑर्डिनेट्स। देन 1 बाय 1 हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। चलो अब फाइंड आउट करना है Q। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, इसके ही आगे आपको लिखना पड़ेगा। मैं रब कर देता हूँ, जगह कम है इसलिए। अब पॉइंट Q की कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करनी है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखो पॉइंट ये कितना हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? 5 इक्वल पार्ट्स में। तो पॉइंट P A हमने क्या बताया था? AP इज इक्वल टू PQ। मतलब AP इज इक्वल टू PQ होगा तो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। AQ क्या क्या बन रहा है? मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। पर हमारे पास तो देखो, अगर इसको मैं x1 एंड y1 दे दूंगा, हमारे पास p के पॉइंट्स पहले से ही है, दैट इज x एंड y। देखो x2 y2 ये हो जाएंगे, x1 y1 ये, इसके x एंड y एंड इसके x2 y2। यहाँ लिखता हूँ x एंड y। देखो हमने अभी तक क्या सॉल्व किया था? a b, इसके पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट होगा m, अगर m मिड पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x एंड y। सिमिलरली यहाँ भी p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y, q के x2 y2, a के x1 y1। यही यूज करना है हमें। x क्या है हमारा? दैट इज p का x कोऑर्डिनेट 16 इज इक्वल टू x1 दैट विल बी 20 प्लस
x2 को वैसे ही रहने दो डिवाइडेड बाय 2, ये 2 फॉर्मूला का 2, 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू 20 प्लस x2, तो 20 यहाँ जाएगा तो माइनस 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 विल बी 12, सॉरी 32, एक मिनट, 32 माइनस 20, हाँ 12 नहीं, एक मिनट, 32 माइनस 20 कैलकुलेशन, एक मिनट चेक करता हूँ, 16 इंटू 2 32, देन ये 20, हाँ बराबर है x2, देन 32 माइनस 20, हाँ यहाँ तक सही है, 32 और 32 माइनस, हाँ 12, चलो सही है। x का कोऑर्डिनेट 12 किसके लिए, पॉइंट Q की बात चल रही है अभी। अब क्या करेंगे, y का सिमिलरली y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y का कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखो, y क्या हो जाएगा, यहाँ x1 y1 इसके लिए और ये x2 y2, सिंपल है। y कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू y1 10 प्लस y2 एज इट इज फाइंड आउट करेंगे डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 10 प्लस y2, देन y2 विल बी 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 विल बी माइनस 6। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। y का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा, 12 है, 12 यहाँ 12 चाहिए, तो यहाँ भी अलग हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा, 12, तो 12 इंटू 2 डेट विल बी 24, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो रही है, तो कुछ बात नहीं, 12 इंटू 2 24, 24 इज इक्वल टू 10 प्लस y2, देयरफॉर y2 विल बी 24 माइनस 10, 24 माइनस 10 14, तो y2 विल बी 14। किसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये Q के, यहाँ लिखता हूँ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिले हमें अभी तक 12 माइनस 14, 12 माइनस 14, सॉरी 12 14, बहुत गलतियां हो रही है, चलो 12 14 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। P के मिल गए, Q के मिल गए, अब बचे किसके, R एंड S के। अब देखो R एंड S के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो R इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB, क्या है, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB, देखो PB का ये क्या बनेगा, R मिड पॉइंट, तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है, सिंपली R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये और ये, पॉइंट R इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB, P एंड सेगमेंट PB, हाँ, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेग PB। अब देखो R इज अ मिड पॉइंट मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 एंड x2 किसके मिलेंगे हमें, P एंड B पॉइंट्स के, P पॉइंट का x1 दैट इज 16 प्लस B पॉइंट का x2 0 डिवाइडेड बाय 2, तो x क्या आ जाएगा, 16 बाय 2 दैट इज 8, x इज इक्वल टू 8 फॉर पॉइंट R, किसके लिए चल रहा है, पॉइंट R के लिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 मतलब पॉइंट P का y1 12, यहाँ y2 14, दैट इज 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो 12 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 12 प्लस, एक मिनट, 12 प्लस y2 कितना है, हाँ B पॉइंट का y2 20, तो यहाँ आ जाएगा 20, क्योंकि हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट PB के लिए। यहाँ x1 y1 और इसके लिए x2 y2, सिंपल है, 12 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 20 30, 32 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 16, तो y कोऑर्डिनेट्स 16। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R, यहाँ लिखता हूँ सेपरेटली R, दैट इज 8,16, 8,16, नोट डाउन कर लो R की कोऑर्डिनेट्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, S के कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो S क्या हो जाता है, S इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB, तो मैं लिखता हूं
ये नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है। पॉइंट एस, यस फाइंड आउट करना है। पॉइंट एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर बी, तो यहाँ आर बी। अब हमारे पास आर के भी पॉइंट्स है, बी के भी पॉइंट्स है, क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 एंड x2 क्या बनेंगे? ये बनेंगे x1 y1 एंड b पॉइंट के x2 y2। x1 दैट इज 8 प्लस x2 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 प्लस 0 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 by 2 that will be 4. तो x is equal to 4. y coordinates, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. y1 y2 देखो क्या है? r and b के लिए चल रहा है, मतलब 16 and 20. 16 plus 20 divided by 2. तो 16 plus 20 36, 36 divided by 2 कर दो कैलकुलेशन 1 8। तो y कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 18। तो coordinates of point S will be 4 and 18. 18, y is equal to 18. Point coordinate of point S is equal to 4, 18. तो नोट डाउन कर लो सारी चीजें। अभी तक क्या क्या किया हमने? सिर्फ पहले सेक्शनल फॉर्मूला यूज किया एंड देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आगे की चीजें करते गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 16, 12. Coordinate of point Q 12, 14. Coordinate of point R 8, 16 एंड यस के क्या हो जाएंगे? 4, 18। तो नोट डाउन कीजिए, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। तो स्टॉप करते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, यू नो द ड्रिल। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।